बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम देखेंगे। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6 इन सब में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, ये जो ग्राफ प्लॉट होंगे ये ग्राफ पेपर पे नहीं होंगे, आपको सिंपल अपनी कॉपी की शीट पे ही करनी है। ठीक है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स सीखने के लिए पढ़ा जाता है, सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए हम नहीं पढ़ते। और सीखने के लिए पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल में भी आपकी बहुत सारी जरूरतें पूरी होंगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ग्राफ आप कुछ खुद प्लॉट कीजिएगा, फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब नीचे 4 फंक्शन है, ठीक है, और इनका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं कोई एक कर देता हूं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बाकी 3 को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे नंबर 1 है, तो 3 का 1, एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 3x, ये है। अच्छा, इसके अंदर 4 फंक्शन है, चारों में ग्राफ प्लॉट करना है। इसके नीचे भी जो 3 सवाल है उसमें भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो मेथड सीख लीजिएगा, एक दफा मेथड आ जाएगा तो इस तरह के ग्राफ प्लॉट करने वाले सारे क्वेश्चन हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, एफ एक्स को वाई के बराबर लीजिएगा। ठीक है, ले लिया। इसके अंदर जो ई है वो है 2.718, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, अभी पीछे के इंट्रोडक्शन में भी बताया था 2.718। सबसे पहले आप इस इक्वेशंस के अंदर जो 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, आप उन दोनों वेरिएबल्स की पहले एक्स और वाई की वैल्यू 4-5 वैल्यू निकाल लीजिएगा। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है। कैसे देखिएगा, इस तरह का एक ग्राफ ब्लॉक टेबल फॉर्म करेंगे। ये टेबल है, ये टेबल है, यहां लिखा है एक्स, यहां लिखा है वाई। सही है, एक्स और वाई में से वेरिएबल यही दो आया, तो आपने यही दो दिया। एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू को आप सपोज करेंगे, फिर वो वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए। चलिए, मैंने पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर -1 लिया, फिर 2 लिया, फिर -2 लिया, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये बारी बारी यहाँ पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, वाई निकालिए। पहले 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, e की पावर 0, 1, तो ये तो हो गया 1। अब ये वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू e, e का मतलब 2.718। वैसे कैलकुलेटर में e का फंक्शन e लिखने का ऑप्शन भी है, तो मुझे फिलहाल ये नहीं मालूम है कि आपको e लिखना आ रहा है नहीं आ रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। फिलहाल e की जगह आप 2.718 की वैल्यू ले सकते हैं। 3, x की जगह क्या रखना है 1। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2.718 ब्रैकेट क्लोज, पावर में है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3। ठीक है, और फिर इक्वल दबाया तो मेरे पास आया 20.07। अब -1 लिया, फिर ये वैल्यू पुट करें तो ये हो गया -3, -3।
फिर इक्वल दबाया, ये आया 0.049 यानी 0.05, 0.05। अच्छा ये बता दूं कि इस तरह के जो ग्राफ होते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बस आपका काम फॉर्मेट को फॉलो करना है, फॉर्मेट फॉलो करके करेंगे बड़ी आसानी से ग्राफ ड्रॉ होगा। फिर 2 रखा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 हो जाएगा, अब 2 रखा तो ये 6 रखा, फिर इक्वल दबाया, अब ये आया 403.17 पॉइंट के बाद एक डिजिट भी लेके चलेगा। मैं आपको सिखाता हूं कि इसको प्लॉट कैसे करेंगे। फिर -2 रखा तो ये -6 हो गया, 7 1 8 ये -6, ये -6 रखा तो ये आया 0.0025, 0.0025। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको प्लॉट करना है। देखिए प्लॉट कैसे करेंगे, टेक्निक सीख लीजिएगा। ये बड़ी आसान सी टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, अच्छी तरह देखिएगा। ये x है, यहां पे x, ये y, ये y, तो x पे तो ये है, तो ये आप अंदाजे से, ये तो 0 की लाइन है, 0 का पॉइंट है, अंदाजे से आप 1 2 ले लीजिए अपने अंदाजे से, लेकिन इक्वल लेंथ की लीजिएगा। जैसे ये लिया 1, ये लिया 1, तो इतना ही लेंथ और लेंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 से बड़ी वैल्यू तो कोई है ही नहीं, इसीलिए नेगेटिव में भी -1 -2। ठीक है, ये तो आसान था। अब इसमें देखिएगा, इसमें कैसे आप सपोज करें, तो इसकी बड़ी आसान सी टेक्निक सिखा रहा हूं। ये वैल्यू कितनी है 1, अपनी मर्जी से y पर कहीं पर भी ये ले लीजिए 1, ये ले लीजिए 1, या बल्कि इधर देखिएगा, सबसे छोटी वैल्यू से चलिए, सबसे छोटी वैल्यू 0.05, तो ये अपनी मर्जी से कहीं पर ले लीजिए, ये 0.25, 0.05, बल्कि इससे छोटी वैल्यू भी ये है, तो आप इसको सपोज कीजिए, इसको सपोज कीजिए, क्या सपोज कीजिए 0.0025, फिर उससे छोटी वैल्यू ये है, थोड़े से फासले पर वो पॉइंट सपोज कर लीजिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इक्वल लेंथ पे लें, अब y एक्सिस पर जो पॉइंट्स की वैल्यूज आपकी निकली है, इन्हीं पॉइंट को y पर कहीं पर आप अज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए, एग्जैक्ट यही वैल्यूज, राइट। सबसे छोटी ये, छोटी से शुरू कीजिएगा, सबसे छोटी ये, फिर ये, अब उसके बाद इसकी बारी, तो ये मैंने 1 लिया, ये 1, फिर ये 20, ये 20 लिया 20.07, फिर ये है, ये मैंने ये लिया 403.17, सही है। यानी जो y अगर इस तरह की रैंडम वैल्यूज निकले, ऑड टाइप की वैल्यूज निकले, अजीब सी वैल्यू निकले, तो y पर क्या कीजिए, अपनी मर्जी से ये जो पॉइंट्स निकले हैं थोड़े थोड़े फासले पर ये पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, अब प्लॉट कर लीजिए। देखिए प्लॉट कैसे करेंगे, पहले 0 पे 1, 0 पे y1 यानी ये वाला पॉइंट है, फिर 1 पे है 20.07, 1 पे 20.07, ये 1 है x पे, y पे ये 20 पॉइंट यहां पर ये है,
फिर -1 पे 0.05, -1 पे 0.05 प्लस का ये 0.05, ये यहां पर दिया है ये। फिर क्या है 2 पर है 403.17, ये 2 है, ये 43 है, ये आपने लिया ये 403। -2 पे दिस है, -2 पे ये वाली वैल्यू है, तो ये यहां पर ये। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया तो ये ग्राफ बन गया, ये बन गया ग्राफ, राइट। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को प्लॉट करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू तो अरेंज्ड है, वो तो हम खुद से सपोज करते हैं, वो तो सीक्वेंस में ले लिया। वाई की वैल्यू जब बिल्कुल ऑड तरीके से आए, अजीब सी वैल्यू आए ग्राफ पे, कहां पे लेना समझ में नहीं आए, तो उसका आसान तरीका ये है कि वाई एक्सिस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर ये वैल्यू आप खुद सपोज कर लीजिए। प्लस पे है तो प्लस की तरफ सपोज कर लीजिए, माइनस पे है तो माइनस की तरफ सपोज कर लीजिए, और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर ग्राफ मिल जाएगा। यही बिल्कुल रियल ग्राफ होगा। यानी अगर आप जैसे है ना 403, तो अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे तो कॉपी से ही बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि जब इस तरह की बड़ी वैल्यूज आए तो इस तरीके से ग्राफ की फॉर्मेशंस करेंगे, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसी तरह पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। आप x की वैल्यू सपोज कर लीजिए खुद से, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। 5 पॉइंट निकल आए, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप प्लॉट कीजिए। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए। कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो मैसेज के जरिए पूछिए, पर ट्राई कीजिए, राइट। पेपर में नहीं आएगा ये मैं कंफर्म कर रहा हूं, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर कहूं कि मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं पढ़ा जाता, आप अपनी स्किल्स क्रिएट करने के लिए पढ़ते हैं। लाइफ में इसका रोल बड़ा होता है और आपके ये बड़े काम आएगा। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम।